सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांची नाम। साथियों, इसमें एसआईआर एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। एसआईआर को लेकर हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका भी डाली जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एसआईआर को लेकर तीखी बहस हुई है। साथियों, आप सभी को बता दें कि एसआईआर जिन जिन राज्यों में करवाया जा रहा है, वहां पर जो घटनाएं निकल कर आ रही हैं साथियों, वो हमें चिंता में खड़ा कर देती है। जिस तरीके से बिहार के अंदर इतने लाख जो वोटर्स, 65 लाख जो वोटर्स हैं, उनके जो नाम काटे गए, जिनके वोट काटे गए साथियों, आखिर ये 65 लाख लोग कौन थे? एसआईआर पर इस समय बड़ा विवाद भी देश के अंदर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 राज्यों के द्वारा याचिका डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पांडुचेरी और बिहार, इन 5 राज्यों की तरफ से जो याचिका डाली गई है, इस पर तीखी बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है, जिसकी सुनवाई जो नए मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत जी कर रहे हैं। साथियों, जो पहली बहस हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो नए सीजेआई जी ने की, उस पर जो लोग परेशान थे एसआईआर से, उनको उम्मीद जगी कि नए जो सीजेआई आई हैं, वो एसआईआर के कंसेप्ट को सुलझाने का प्रयास करेंगे और चुनाव आयोग को आदेश देंगे, और चुनाव आयोग जिस तरीके से जो मनमानी कर रहा है, उस पर पाबंदी लगाने का प्रयास भी करेंगे साथियों। और जैसे ही 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है, तो सीजेआई की तरफ से ये आदेश दिए जाते हैं चुनाव आयोग को कि 1 दिसंबर तक आप जो तथ्य और सबूत है, जो सवाल है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं, जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा पूछे गए हैं, उन पर पूरे जो सवालों के साथ चुनाव आयोग जवाब देगा। अगर एसआईआर के अंदर कोई गड़बड़ी मिलती है, एसआईआर के अंदर कोई खामियां मिलती है, तो एसआईआर रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद जनता को एक उम्मीद लगी कि सीजेआई जी हैं, वो जनता के पक्ष में फैसला ले रही हैं साथियों, क्योंकि देश के अंदर साथियों आज भी सुप्रीम कोर्ट से जो आस रहती है, क्योंकि देश के अंदर जो सर्वोच्च ताकत है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट से आज देश का हर एक व्यक्ति आस रखता है। जब व्यक्ति हर जगह से हार जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी लास्ट आशा होती है कि सुप्रीम कोर्ट से उसे न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी बात सुनेगा और जो सही है उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। तो इसलिए साथियों, जब भी व्यक्ति थक हार कर बैठ जाता है, तो लास्ट ऑप्शन उसका सुप्रीम कोर्ट ही होता है। तो एसआईआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डाली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिए कि 1 दिसंबर तक वो अपना जवाब दे। तीखी बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, दलील दे रहे हैं साथियों, और तथ्य रख रहे हैं कि किस तरीके से ये संवैधानिक नहीं है, गैर असंवैधानिक है। वोटर आईडी को लेकर भी बातें रखी गई, लेकिन जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो भाषा यूज की है साथियों, उसके बाद सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल खड़ा किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है, उस पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, कपिल सिब्बल जी ने जब ये बात रखी, दलील दी कि जिन व्यक्तियों के पास आधार कार्ड है, क्योंकि आधार कार्ड भी जिस तरीके से बनता है, तो जिन व्यक्तियों को आधार कार्ड दिए गए हैं, उनको वोटर कार्ड उनका बना दिया जाए, उनसे अन्य प्रूफ ना मांगे जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ये सवाल पूछा है कि अगर घुसपैठिए बाहर के व्यक्ति आधार कार्ड बनवा ले, तो क्या उनको भी वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाए? तो साथियों, इस समय
जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश है उनका काम आदेश देने का होता है, ना कि सवाल करने का। सवाल जो अधिवक्तागण कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं आपस में, उनका काम है। कोर्ट का काम होता है आदेश देने का। साथ में ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति हुई है, पिछले 6 महीने में जो कार्य जो गवई साहब नहीं कर पाए, उस कार्य को पूरा करने के लिए सीजीआई की नियुक्ति की गई है। और चुनाव आयोग की भाषा वो अभी से बोलना शुरू हो चुके हैं। घुसपैठिए जैसे शब्द आप सभी को पता है कि कहां से निकलते हैं और किन लोगों की लैंग्वेज है ये। दूसरा सवाल साथियों ये उठाया जा रहा है कि जो घुसपैठिए यूज किया है वर्ड, वो घुसपैठिए आए कहां से, वो कितने सालों से भारत के अंदर रह रही हैं, उन्होंने आधार कार्ड कैसे बनवा लिया, यहां की आइडेंटिटी उन्होंने कैसे ले ली। तो इस समय सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं साथियों। एसआईआर को लेकर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो हाहाकार मचा हुआ है, अलग अलग जगह से जो बीएलओ है जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, एसआईआर से परेशान होकर उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी है। और मजाल है चुनाव आयोग इस पूरे प्रकरण पर बोला हो, चुनाव आयोग ने बीएलओ के अन्याय के लिए उन्होंने कोई बात कही हो। तो साथियों एसआईआर को लेकर इस समय जो सवाल उठ रहे हैं अलग अलग जगह से कि एसआईआर के अंदर जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं या एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, इन पर तमाम बातों पर सवाल इस समय खड़े होने वाजिब है साथियों। चंद्रशेखर आजाद जी ने भी एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बड़ी सोची समझी साजिश के तहत लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और इसका जीता जागता उदाहरण बिहार के अंदर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर हो रही है। इसको लेकर भी चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोगों का अब स्वयं खुद का दायित्व बन जाता है, खुद की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने वोटों की रक्षा स्वयं करेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़े अथक प्रयासों से वोट का अधिकार बहुजन समाज के लोगों को दिलवाया और उस वोट के अधिकार को आज संभाल कर रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है। हमें अपने आसपास में नजर रखनी है कि हमारे जो समाज के लोग हैं उनके वोट कटे नहीं। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है कि एसआईआर के फॉर्म फुलफिल कराने में आप हेल्प करेंगे लोगों की, क्योंकि मजदूर समाज है, गरीब समाज है, जानकारी उनको है नहीं। एसआईआर क्या है, क्यों करवाया जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। तो आप सभी का जो जानकार लोग हैं उनका दायित्व ज्यादा बन जाता है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने वोट की ताकत हमें दी और आज उस वोट की ताकत को आप अच्छी भली भांति पहचानते हैं कि आज उस वोट की ताकत कितनी बड़ी है। आज वो बड़े बड़े लोग हैं जो हमारी बस्तियों से नहीं गुजरते थे, जो हमसे बातचीत नहीं करना पसंद करते, चुनाव के समय में वो हमारे सामने आकर हाथ भी जोड़ते हैं, हमारे घरों के अंदर भी बैठते हैं। इस तरीके की बात चंद्रशेखर आजाद जी ने कही और झुग्गी झोपड़ियों तक भी चंद्रशेखर जी ने कहा कि जो एमएलए मंत्री जो बनते हैं, बड़े बड़े जो लीडर आते हैं, चुनाव के बाद वो दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो वोट की ताकत उन्हें झुग्गी बस्तियों में भी घीस कर ले आती है और वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तो ये वोट की ताकत को हमें संभाल कर रखना है, हमारे महापुरुषों ने ये ताकत दी है। तो एसआईआर के जरिए जो प्रेजेंट के अंदर चल रहा है, जो वोट काटे जा रहे हैं, उस पर हमें गंभीरता से खड़े रहना है और अपना दायित्व और अपनी जिम्मेवारी निभानी है। अपने जो वोटर्स हैं, अपने जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके वोट ना कटे, उनकी जहां जहां हेल्प की जा सके आप उनकी सहायता करिए।
तो साथियों इस समय एसआईआर को लेकर बड़ा मुद्दा खड़ा हो चुका है। 2 सुनवाई साथियों जल्द ही होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 दिसंबर की डेट रखी गई है। 2 दिसंबर को अगली नेक्स्ट सुनवाई है, उसमें देखती हैं क्या कुछ होगा एसआईआर को लेकर। अभी तक की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें रखी हैं, जो आदेश दिए हैं, साथ में सवाल भी पूछे हैं, तो उस पर तमाम तरीके के सवाल इस समय खड़े किए जा रहे हैं साथियों। एसआईआर इस समय एक बड़ा गंभीर मुद्दा बनकर खड़ा हो चुका है। कहीं पर बीएलओ परेशान होकर जान गंवा रही हैं, तो कहीं पर आम मतदाता परेशान हैं, आम मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं। जहां जहां जिन जिन राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं वहां पर एसआईआर करवाना बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। इतने कम समय में जिन लोगों के वोट कटे हैं वो दोबारा से कैसे बनवा पाएंगे, तो ये तमाम सवाल साथियों इस समय खड़े होते हैं। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश और जो सवाल खड़े किए हैं, इसको लेकर आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।